गा रहे हैं जैसे भोजन नहीं किया है। जितनी जोर से आप लोग आवाज निकाल रहे हो ना, इतना तो छोटा सा बच्चा का घर में आवाज लगा लेता है। थोड़ा और भाव से जयकारा लगाओ, थोड़ा प्रेम से जयकारा लगाओ। अच्छा, बहुत जोर से जयकारा लगा रहे हो आप लोग, थोड़ा धीरे से जयकारा लगाना, कोई सुन ना ले। अगर चितौनी तक आवाज चली गई तो इसलिए थोड़ा धीरे से जयकारा लगा। बोलिए सोना भवानी माई की, बोले बाल मुकुंद भगवान की, बोलो राम जानकी मंदिर की। आपके गांव ठकराहा में बड़ा प्यारा मंदिर है राम जानकी का। आज हम लोगों ने दर्शन किया। सोना भवानी का तो मंदिर का कहना ही क्या है, लेकिन राम जानकी मंदिर भी बड़ा दिव्य है। तो भाव से जयकारा सभी लोग, क्योंकि कहते हैं जब हम इस मुख से जयकारा लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं मिल जाएंगी मंजिलें भटक कर ही सही, अरे गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकलते ही नहीं। तो जरा इस गले से आवाज निकालो जिससे कि हमारे सारे रोग बाधा नष्ट हो जाए। बोलो सोना भवानी मैया की, राम जानकी मंदिर धाम की, ठकराहा धाम की, यज्ञ में दान देने वालों की और ना दान देने वालों की, उनकी भी जयकारा जरूरी है। आए आए बड़े भाव के साथ। सरस्वती देवी नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। हो तुम्हें आइए पवन कुमार। ओम वीर वीराय श्री हनुमते नमः। बोलिए महारुद्र वीर बजरंग बली महाराज की। नित्य प्रतिदिन की भांति जैसे हमारे मंच की परंपरा होती है, जब हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं तो भगवान की कथा सुनने के पूर्व भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। इसलिए आए, कीर्तन करने से ये तन, ये मन, ये वाणी, इस शरीर पवित्र होता है। इसलिए आए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के प्रेम से सभी लोग तो भाव से माता रानी के दरबार में खो जाएंगे। इसके बाद जैसे हनुमान जी की इच्छा, क्योंकि ध्यान देना, इन हाथों की शोभा होती है अच्छा अच्छा खाने से। एक भैया जी हैं यहाँ पे, बड़े भक्त हैं, कल आए, बोले देवी जी आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, आप ये बताओ आपकी सबसे फेवरेट मिठाई क्या है? मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। और उन्होंने लाकर मिठाई दी पूजा जी को, तो पूजा जी को 1 मिनट नहीं लगा, पूरी सफा कर कहने का भाव, इन हाथों की शोभा किससे होती है? कोई भक्त मिठाई लाके दे तो खाने से नहीं, इन हाथों की शोभा होती है ताली बजाने से भजन में, और इन हाथों की शोभा होती है दान करने से। और कहते हैं ना, इन हाथों की शोभा होती है दान करने से, नारी की शोभा होती है उसके मांग के सिंदूर से।
मूछ से, और पुरुष की शोभा, काफी समझदार हैं आप लोग, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। इसलिए आए, दोनों हाथ उठाइए, जिसकी जहाँ पर शोभा है उसको लगाइए। भजन में शोभा ताली की है तो ताली बजाइए और सभी गाइए और सभी कहिए कि दीवानी में श्याम की, राधा कृष्ण नाम की, लगा रंग श्याम का, हुई में कमाल की। दीवाना श्याम का कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान श्याम के दीवाने? जरा दोनों हाथ उठाए, चलो बड़े भाव के। दीवानी में श्याम की, राधा कृष्ण नाम की, दीवानी में श्याम की, राधे कृष्ण नाम की, लागा रंग श्याम राम, हुई रे कमाल की। भाइयों रे भाइयों रे भाइयों रे भाइयों रे भाइयों रे, श्याम रंग बन भाइयों, श्याम रंग बन भाइयों रे, श्याम रंग बना भाइयों। चलो हाथ उठा के प्रेम से सब लोग राधा जी को प्रसन्न करेंगे। जय हो। श्याम पिया की जीवन की जुबानियाँ रंग गई उस रंग में हो। जग संसार नित गुडाना, श्याम बसे यस में हो। राधा के जन्म में हो, मस्तानी में श्याम की, राधे राधे नाम की, लगा रंग श्याम राम, हुई रे कमाल। भाइयों रे भाइयों रे भाइयों रे भाइयों रे भाइयों रे, श्याम रंग बन भाइयों, सभी लोग श्याम रंग बन भाइयों रे, श्याम रंग बना भाइयों। बोलो सोना भवानी माई की। अभी हमारे कान्हा जी प्रसन्न नहीं है। अभी आप लोग 20 की स्पीड से ताली बजा रहे हैं, अब जरा 80 की स्पीड से बजाओ ताली, धरो हाथ उठा के। श्यावरा मन भायो भायो, श्यावरा मन भायो, श्यावरा मन भायो भायो, श्यावरा मन भायो, श्यावरा मन भायो मेरे, श्यावरा मन श्याम रंग बन
सभी लोगों ने भजन किया, कन्हैया जी प्रसन्न हो गए। आए परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। आप प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं हमारे हनुमान जी महाराज गदा लिए बैठे कथा सुनने जरूर पधारे हैं। ऐसे हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति महामाया साक्षात जगदम्बा कलयुग में, कहते हैं कलयुग में दो लोगों का निवास है। कौन कौन? एक माता का और दूसरा हनुमान जी महाराज का। तो यहाँ पर साक्षात बाझन को पुत्र देती, लंगड़े को पैर देती, दुखिया को सुखिया कर देती, ऐसी माँ आदि शक्ति भवानी बैठी सोना भवानी के चरणों में प्रणाम। राम जानकी मंदिर में बड़े सुंदर दिव्य छवि परमात्मा की, उनको भी प्रणाम। एवं आज हम जिनके माध्यम से इस ग्राम ठकराहा तक पहुंचे, ऐसे बड़े सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी, बड़ा सरल स्वभाव है ऐसे हमारे जो एक आयोजक के गुण होते हैं। और मैंने एक बात देखी है कि यहाँ के जितने युवा हैं, चाहे वो मंटू भैया हो, पप्पू भैया हो, अमन भैया हो, मंतोष जी हो, विनोद जी हो, सबके अंदर श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत करते हैं। ये मैंने बातों में देखा है। जी चाचा जी कहने का तात्पर्य जिस ग्राम का युवा धर्म से जुड़ा होता है उस गांव का कभी पतन होने वाला नहीं। ये सम्मान की भावना बड़ी अच्छी है। और आज तो हमने बोला भी नहीं। और तिवारी जी, कृष्ण मुरारी तिवारी जी बचन के बड़े पक्के। उन्होंने कहा था देवी जी आपको कुशीनगर का महाराज बुद्ध की तपस्थली का दर्शन कराएंगे। आज तो हम सभी लोग गए, बड़ा आनंद आया, मानो देखकर हृदय रोमांचित हो गया। इसलिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बड़ी अच्छी बात है, अभी मुखिया जी बोल रहे थे और मुरारी जी मुखिया जी को मुखिया जी बोल रहे थे। क्या सम्मान है, यही भाव होना चाहिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा चलो स्वर्ग चलते हैं। अब लीला हो गई तो हनुमान जी बोले वहां पर राम कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने कहा वहां नहीं मिलेगी कथा, वहां तो मैं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा अगर राम कथा नहीं मिलेगी तो मैं जाने वाला। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा मैं वहां रहूंगा जहां राम कथा होगी। राम जी ने कहा तो कथा तो ठकराहा गांव में हो रही है 29 सालों से, वही होगी, वही जाना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं वहीं चला जाऊंगा। लेकिन राम जी ने कहा तुम हनुमान कलयुग में जा रहे हो और कलयुग के लोग बड़े चतुर, काली खोपड़ी का इंसान बड़ा चतुर, इसलिए बच के रहना, कुछ ना कुछ पद लेकर जाओ तभी जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा अगर आपको पद देना है प्रभु तो ऐसा पद दीजिए, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए कि जिस पद के 5 वर्ष के बाद भूत लग जाए। कोई भी पद हो 5 साल के बाद भूत लग जाता कि नहीं, भूतपूर्व। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु ये पद दे दो, इससे बड़ा कोई पद संसार का। जैसे भूतपूर्व मुखिया हमारे रह चुके कृष्ण मुरारी जी, लेकिन उन्होंने माता रानी के दरबार में भक्ति को स्वीकार किया और आज ध्यानु भगत की तरह भक्ति का प्रदर्शन कर रहे 29 वर्षों से लगातार। बहुत बहुत आशीर्वाद है साक्षात माता रानी का और ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। एवं कहीं कहीं कथा में जाते हैं, सत्य घटना है। पहली बार पता चला कि रहने का निवास पंचायत में, तो पहले तो हम डर गए, क्योंकि कहीं कहीं की पंचायत ऐसी होती है महाराज। धन है चंपारण की पंचायत तो बड़ी प्यारी, ऐसा लग रहा हम किसी होटल में रुके। होटल से कम पंचायत मेंटेन नहीं, एक माली लगा है सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए। और कहीं कहीं ऐसी पंचायत मिलती है महाराज, ऐसा लगता है कि भूतों के साथ रह रहे। लेकिन धन जिस गांव का मुखिया धर्मक होता है, जिस गांव का हेड मुखिया सरपंच धर्मक होता है, उस गांव का विकास होकर ही रहता है। पंचायत को देखकर लगता है कि गांव का विकास अवश्य होता होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, गांव का मुखिया हो तो ऐसे होना चाहिए। एवं भगवान की कथा सुनने के लिए, और आज हमारे संदीप जी भी गए हुए थे साथ में, बड़ा सेवा भाव है उनका। एवं कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव
जितने भी भक्तों ने इस कथा को संपन्न कराने के लिए मां के दरबार में तन मन धन का सहयोग दिया, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। एवं ग्राम पंचायत मुखिया श्रीमती शोभा देवी तिवारी जी भी आई हुई हैं, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, क्योंकि कथा हो, कोई यज्ञ हो, और अगर गांव का मुखिया ही शामिल ना हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। एवं एक दादाजी हैं, जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई उस दिन से वो कथा सुनने आते हैं। अब पोते को लेकर आते हो या बेटे को लेकर आते हैं, स्कूटी पे बैठ कर आते हैं प्रतिदिन। तो ऐसे हमारे दादाजी के लिए ताली जरूर बजाइए। इतनी उम्र के बाद भी प्रतिदिन एक भी दिन अनुपस्थिति नहीं होती उनकी, मैं देखती हूँ। और कोई आए या ना आए, मैं उनको देखकर कथा सुना देती हूँ। बोलो हनुमान जी महाराज की। आए हुए सभी भक्तगण, ये पंडाल बहुत अच्छा है, माता रानी का दरबार भी बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा है, और साउंड सर्विस का तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप लोग इस पंडाल में नहीं आए होते तो पंडाल की शोभा बढ़ने वाली। इसलिए आए हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ से, सबके हृदय में सीता और राम बैठे हुए हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। अच्छा ध्यान देना, किसी का पति मास्टर हो जाए, किसी का पति मास्टर हो जाए तो पत्नी भले अनपढ़ हो, लेकिन उसकी पत्नी को लोग क्या कहते हैं, मास्टर आई। पति डॉक्टर हो तो पत्नी को डॉक्टर आई, पति पटवारी तो पत्नी पटवार, और पति बंगाली तो पत्नी बंगाल। अच्छा लेकिन ध्यान देना, सौभाग्य से किसी की पत्नी मास्टर हो जाए तो उसके पति को कोई मास्टर कहने वाला है? किसी की पत्नी मुखिया हो जाए तो उनके पति को मुखिया कहते हैं, लेकिन अगर किसी की पत्नी मास्टर हो जाए तो पति को मास्टर कोई। ये 50% आरक्षण मेरी माताओं को परमात्मा ने दे दिया। बोलो आदि शक्ति महामाया सोना भवानी की। इसलिए तो हमारे भारत को क्या कहते हैं, आपने सुना कि किसी देश को माता नाम से संबोधित करते हैं, इंग्लैंड माता की जय, यूरोप माता की जय, अमेरिका माता की, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश को क्या कहते हैं, बोल भारत माता की। क्योंकि हमारे भारत में माताओं बहनों का सम्मान किया जाता है, बहन बेटियों की रक्षा की जाती है। इसलिए कहते आए कल भगवान श्री राम का जन्म हुआ, सबने कहा, बड़े भाव के साथ राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को गोद में लिया, सब मंगल गीत गाने लगे और कहने लगे। आज राजा दशरथ ने इतने दिनों के बाद देखा कि मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई। आज महाराज दशरथ ने जब राम जी को गोद में लिया तो महाराज दशरथ को ऐसी अनुभूति हुई मानो भूखे को भोजन मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो। बाबा लिखते हैं मानस में, दशरथ पुत्र जन्म शून्य काला, भगवान को हृदय से लगाया। भगवान ने बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं की, आनंद सबको आया भगवान की लीला में। अच्छा ध्यान देना, भगवान ने बाल लीला की, सबको आनंद। लेकिन जब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, बाल लीलाएं भगवान ने समाप्त की, विश्वामित्र जी आए और राम जी को लेकर चले गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। लेकिन जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को ले गए तो भगवान एक गांव पहुंचे और उस गांव का नाम बोलिए जनकपुर धाम की।
लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया मैंने सुना है कि गांव बहुत अच्छा है, तो एक बार मेरी ये नजरें चाहती हैं कि इस गांव के लोगों को देख लूं, इस गांव को देख लूं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें गांव देखना है तो तुम बोलो, मैं क्यों बोलूं? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे विश्वामित्र जी से भय लगता है। अब राम जी गए, राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये लक्ष्मण इस जनकपुर गांव को देखना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को गांव दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहने लगे, राम तुमसे तो झूठ भी बोलते नहीं बनता। अरे भूख किसी को लगी, भोजन कोई मांग रहा, अगर लक्ष्मण को गांव देखना था तो लक्ष्मण को बोलना चाहिए, तुम क्यों बोल रहे? विश्वामित्र जी भी समझ गए कहीं ना कहीं राम की भी इच्छा गांव को देखने की है। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ राम लक्ष्मण को ये गांव दिखा लाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आपको हर कोई देख सकता है लेकिन आप किसी को नहीं देख सकते, और देखना भी नहीं चाहिए। हमें इन आंखों से देखना क्या चाहिए? भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया और इस शरीर में हर अंग कितने अक्षर का है, बोलो जरा, मालूम है? अगर नहीं बोला तो ऐसे कर दीजिए, समझ जाए। इस मनुष्य तन में हर अंग 2 अक्षर का है, आंख, कान, नाक, पैर, पीठ, मुंह, जीभ। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है आंख, क्योंकि आंखें जैसा देखती हैं ये शरीर वैसा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहते हैं ना, नजर नजर से उस नजर को मत देखो, जो नजर आपको नजरअंदाज करती हो, और नजर नजर से उस नजर को देखो जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार करती है। और ये नजर है भगवान का। अच्छा ध्यान दें, भगवान ने मनुष्य के शरीर में आंख बनाई, नाक बनाई, कान बनाए। अच्छा कान क्यों बनाए? किसी की निंदा सुनने के लिए, बुराई सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए नहीं, कानों से कथा सुनने। अच्छा लेकिन ध्यान दें, सुनने का काम तो ये छेद कर रहे हैं। विचार करो, भगवान ने शरीर कितना सोच समझ कर बनाया। सुनने का अगर प्रावधान था तो सुनने का काम तो ये छेद कर रहे, भगवान छेद कर देते, हम सुनते रहते। लेकिन भगवान ने सोचा पूरा कान बना दो। बोले क्यों? अगर पूरा कान नहीं बनाएंगे तो ये माताएं बहने लाला बाला झाला कहाँ पहनेगी, इसलिए पूरा कनवा बना दिया। अच्छा ठीक है, माताओं को तो लाला बाला पहनना है तो कनवा बना दिया, इस डिपार्टमेंट को थोड़ी पहनना है, इनको तो केवल छेद कर देते, सुनते रहते। लेकिन भगवान ने सोचा इनका भी पूरा कनवा बना दो। बोले क्यों? जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो चश्मा कहाँ लगाएंगे, इसलिए भगवान ने शरीर बड़ी सोच समझ कर बनाया। इसलिए तो संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना
ठाकुर जी भी प्रसन्न और हमारी आत्मा भी। इसलिए हाथ किसलिए और हाथ दिए करदान खिलौना माटी का, हाथ दिए करदान। बोलो सोना भवानी माई की। तूने अजब रचा राजा राम खिलौना माटी का, तूने अजब रचा राजा राम खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। बोलो सोना भवानी माई की जय हो। तूने अजब रचा राजा राम खिलौना माटी का। तब तक महत्व है जब तक प्राण है, प्राण गए शरीर का कोई महत्व। फिर घर के लोग ही 10 मिनट रखने को तैयार होते। बोलो कहते जल्दी करो लेट हो रहा। बोलो जय सिया राम। सारी जिंदगी हम करते हैं धन 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 और एक दिन हो जाता है निधन। बोलो जैसे। इसलिए ज्यादा धन के पीछे नहीं भागना। आज राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी को लेकर भगवान श्री राम जनकपुर घूमने के लिए जाए। अच्छा ध्यान ध्यान। आज स्वयं भगवान श्री राम जनकपुर को देखना चाहते हैं तो क्यों? जनकपुर में ऐसा क्या है जो राम जी खुद देखना चाहते हैं? अरे सारा संसार तो राम जी को देखना चाहता है, लेकिन आज राम जी ही जनकपुर को क्यों देखना चाहता है? क्योंकि जनकपुर गांव कोई साधारण गांव नहीं है। जनकपुर का बच्चा, जनकपुर की नर, जनकपुर की नारी क्या है? बोले श्री रामचरितमानस में 4 संता हुए। कितने संता हुए वीरेन जी? कितने संता हुए? 4। जिसमें सबसे बड़ा संता कौन है? बोले जो कमंडल लेकर जंगल चला जाए वो संत नहीं। बोले रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया सबसे बड़ा संता कौन? बोले कहि सुनहि बहुविधि सब संता, ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोले जो भगवान की कथा सुनाता है, वो भगवान की कथा बैठकर सुनता है, उससे बड़ा संसार में कोई संता नहीं। अच्छा दूसरा संता कौन? रामचरितमानस में बोले जिनकी कथा हम कल सुन रहे थे। बोले नारद देखा बिकले जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दूसरे संता नारद जी और तीसरे संता कौन है? बोले जब हनुमान जी महाराज लंका गए। अच्छा ध्यान दे, जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो हनुमान जी ने देखा लंका में कुटिया बनी और उस कुटिया के एक तरफ लिखा है रा और एक तरफ लिखा है मा। एक दिन रावण ने विभीषण जी से पूछा क्यों विभीषण हमारा खाते हो, हमारे दुश्मन का नाम लिखते हो? तो राम लिखा है। बोले नहीं भैया
एक तरफ रा लिखा है इसका मतलब है रावण, तो एक तरफ लिखा है माँ इसका नाम मतलब है मंदोदरी। लेकिन नहीं, असली नाम किसका था? राम जी का। और हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना तो विभीषण जी के पास गए तो विभीषण जी ने बहुत डराया हनुमान जी को। कितना डराया? अरे अब तुम आ तो गए हो लेकिन अब तुम जा नहीं पाओगे। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जा पाऊंगा? विभीषण जी ने कहा रावण के पास इतना बल है, इतना बल है, इतना बल। हनुमान जी ने कहा कितना बल? बोले इतना बल है कि रावण एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लेता है। अच्छा, हनुमान जी ने कहा भैया बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताऊं? बोले बोलो। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे रावण के बल की तुलना तो कैलाश से हो गई, लेकिन मेरे स्वामी राम कहते हैं हनुमान तुम्हारे बल की तुलना करने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? हनुमान जी ने कहा सुनो भैया विभीषण, तुमने तो रावण को कह दिया कि एक हाथ से कैलाश उठा लेता है। अरे मेरे पास तो इतना बल है। बोले कितना? बोले अतुलित बल धाम। मेरा बल तो अतुलनीय है, मेरे बल की कोई तुलना नहीं। अच्छा, विभीषण जी ने दूसरी बात कही, आपको पता नहीं रावण की लंका सोने की है। हनुमान जी ने कहा मैं भी किसी से कम नहीं, स्वर्ण शैला भदेहम। विभीषण जी ने कहा रावण प्रतिदिन कई करोड़ों राक्षसों को जन्म देता है। हनुमान जी ने कहा वो जन्म देता है तो मैं नष्ट करता हूँ। धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामा अग्रगण्यम। विभीषण जी ने कहा रावण के पास इतना ज्ञान है। बोले कितना? बोले रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 14 विद्याएं जानता है। कितनी विद्याएं? 14। रावण 14 विद्याएं जानता था। और आजकल का व्यक्ति विद्या तो छोड़िए, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप मार देता है ना तो लाठी पर रख के पूरे ठकराहा को दिखाता है कि आज मैंने सांप को मार डाला। इतना अभिमान। लेकिन रावण तो 14 विद्याएं जानता है। और रावण की वो 14 विद्याएं कौन सी? बोले किसी विद्वान ने कहा राग रसायन नृप गति, ये रावण की विद्याएं। बोले राग रसायन नृप गति नट विद्या वेदांग और तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न जानने ज्योतिष अंग धनुष बाण रथ हाग वो चोरी ब्रह्म ज्ञान हरि जल तैरण धीरज धारण 14 विद्या जान। रावण 14 विद्याएं जानता है। अच्छा, हनुमान जी ने कहा अगर रावण 14 विद्याएं जानता है तो मेरे स्वामी कहते हैं जब ज्ञानियों का ज्ञान समाप्त हो जाए तो हनुमान तुम्हारा ज्ञान प्रारंभ हो जाए। सकल गुण निधान। विभीषण जी ने कहा रावण लंका का राजा है। हनुमान जी ने कहा मैं भी कहीं का ऐरा गहरा नत्थू खैरा थोड़ी हूँ, मैं भी राजा हूँ। विभीषण जी ने कहा तुम कहाँ के राजा हो? हनुमान जी ने कहा बानरा नाम भीषम, मैं बंदरों का राजा। अच्छा, अंतिम बात विभीषण जी ने कही तुम नहीं जानते रावण भगवान शंकर का, ये रावण बाप भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा भक्त। बोले कितना बड़ा? बोले नित्य प्रतिदिन अपने एक सिर को काटता है और महादेव भगवान शंकर को चढ़ा देता है। इतना बड़ा शंकर भगवान का चेला। हनुमान जी ने कहा तो सुनो भैया, रावण है शंकर का चेला, वो शंकर जिसके चेले हैं उसका मैं चेला हूँ। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। तत्काल विभीषण जी को विश्वास हो गया और विभीषण जी नाचने लगे और कहने लगे तो तीसरे संता कौन बन गए? बोले अबे मोही भा भरोसे हनुमंता, अब मोही भा भरोसे, अब मोही माय भरोसे मैंने हरि के पाप में नहीं संता, मैंने हरि के पाप
विभीषण जी ने कहा अब मोहि भाग और भरोसे हनुमंता, अरे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब चौथा संता कौन है? बोले जिस गांव जनकपुर को राम जी स्वयं देखना चाहते हैं वह गांव भी संता। बोले संता कैसे? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसलिए नाथ लखनपुर देखने चाही, अरे प्रभु सकोच बस प्रकट ना करही। अब राम जी जनकपुर में घूमते हुए चले जा रहे हैं। अब राम जी जब घूमते हुए चले जा रहे थे, सब कोई राम जी को देख रहा था, लेकिन राम जी ने किसी की ओर देखा, क्योंकि जितना अरबर करबर होता है ना, इन आंखों से होता है। ये आंखें जैसा करेंगी शरीर वैसा करेगा। ये आंखें अच्छा चित्र देखेगी मन में अच्छे भाव आएंगे, ये आंखें गंदा चित्र देखेंगी गंदे भाव। जैसे एक बार एक गांव में कुम्हार रहता था, गर्मियों का समय चल रहा था, तो वह कुम्हार मिट्टी को गूंथ के मिट्टी से चिलिम बनाने लगे। चिलिम समझते हैं? इस डिपार्टमेंट के लोग तो जानते होंगे। पीछे की माताएं कह रही है, मतलब आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी बात। अब गर्मियों का समय चल रहा था और कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी को गूंथा और मिट्टी को गूंथ के चिलिम बनाने लगा। अब कुम्हार की पत्नी देख रही थी कि मेरे पति ने गर्मियों के समय में चिलिम बनाई। और चिलिम का काम क्या है? बोले चिलिम के अंदर तंबाकू, जर्दा, खैनी डाली जाती है, उसमें आग लगाई जाती है, तो वो चिलिम भी जलती है और जो उसको पीता है तो उसकी छाती भी तो जलती है। अब पत्नी ने कहा ये तो बड़ा खराब हो रहा। पत्नी ने कहा ये पतिदेव, इतनी गर्मी चल रही है, आप इस मिट्टी से चिलिम बनाओगे तो इस चिलिम खुद में जलेगी और जो इसको पिएगा तो उसकी छाती भी जल जाएगी। एक काम करो ना, इस मिट्टी से चिलिम मत बनाओ। क्या बनाओ? बोले सुराही बना दो, इसमें पानी डालेंगे तो स्वयं में ठंडी रहेगी और जो इसका जल पिएगा तो उसकी छाती भी तो ठंडी रहेगी। पति को बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए कहते हैं पति को पत्नी की बात मानना चाहिए और पत्नी को पति की बात मानना चाहिए। और तो और स्त्रियों को प्रतिदिन अपने पति के चरण दबाने चाहिए। अच्छा, ठकराहा में कितनी माताएं हैं जो प्रतिदिन अपने अपने पतियों के पैर दबाती हैं? जरा हाथ उठा के बताओ शोभा जी। दबाना चाहिए। देखो एक बात बताए, क्यों दबाना चाहिए, इसका एक कारण है। पति के पैर दबाने से घर में धन का आवागमन होता है। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी सदा कहाँ बैठती है? कहाँ बैठती है? भगवान कृष्ण के, नारायण के पैरों के नीचे। और हमेशा लक्ष्मी जी क्या करती है? नारायण के पैरों को दबाती है ना, इसलिए उनको धन की देवी कहा जाता है। और ध्यान, अगर जो माताएं परेशान हो कि हमारे पति बहुत कमाते हैं लेकिन धन तो आता है, लेकिन धन का पता नहीं चलता धन कहाँ गया। बहुत बहुत आभार मुखिया जी का, पंडित श्री वीरेंद्र तिवारी जी, धर्मपत्नी शोभा जी। भगवान की कथा में शामिल हो, बोलो हनुमान जी महाराज की। ध्यान, जिन माताओं को लगता है कि हमारे पति बहुत कमाते हैं लेकिन हमारे घर में धन रुकता नहीं है, उन माताओं को पति के पैर दबाने चाहिए। क्यों? इसका एक वैज्ञानिक तरीका भी निकला है कि ये सत्य बात। क्यों? क्योंकि पुरुष के घुटने से लेकर तलवों तक शनि की दशा होती है और स्त्री के कोहनी से लेकर कोंचों तक शुक्र की दशा होती है। और जब स्त्री अपने पति के चरणों को दबाती है तो शुक्र और शनि आपस में मिल जाता है।
वो जब शुक्र और शनि आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रकार का धन का योग बनाते हैं। इसलिए अगर आपको धन चाहिए ना तो आज के बाद पति के चरणों को दबाना प्रारंभ कर देना। ऐसे नहीं तो कम से कम धन की लालच में ही दबा देना। बोलो जय श्री राम। भगवान श्री राम घूम रहे जनकपुर में। आदिशक्ति महामाया ठाकुरानी हमारी जनकपुर की आज भगवान घूम रहे, सब भगवान को देख रहे और बोल रहे हैं कि देखने नगार भूप सुत आए, देखने नगार भूप सुत आए। व्यक्ति को बहुत सारा गड़ा हुआ धन मिल गया। सब भगवान को एकाग्रचित होकर देख रहे, पूरा गांव भगवान को देख रहा, लेकिन भगवान किसी की ओर देख। अच्छा, जब भगवान जनकपुर में घूम रहे थे ना तो उसी समय जनकपुर गांव में एक नई नवेली बहू आई। अच्छा एक बात बताओ, जब सबसे पहले बहू ससुराल आती है तो बहू को सबसे ज्यादा प्रेम से देखने वाली कौन होती है? बोलो जरा। सास। और इसके बाद फिर तेल में से देखने लगती है। बोलो जैसे ठकराहा की बात बिल्कुल नहीं, हम तो उत्तराखंड की सासू माँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की सासू माँ बड़ी प्यारी। अच्छा देखो, उसी गांव में एक नई नवेली बहू आई। अब बहू ने भी सुना कि इस गांव में भगवान आए तो हृदय में उत्कंठा हुई कि मैं भी भगवान को देखूं। जब भगवान आए सासू माँ के पाँव दबाने लगी, बोली मैया इस गांव में भगवान आए, चलो तू भी देखना, मैं भी देखूंगी, इन नेत्रों को सफल करूंगी। सास तो सास कहने लगी बहू खबरदार, तुझे 4 दिन तो ससुराली आए नहीं हुआ, तू घर के बाहर जाएगी, कहीं नहीं जाना। हमारे खानदान की मर्यादा है, बहुएं बाहर नहीं निकलती, चलो कर। अब बहू बड़ी भक्तानी थी, बहू के हृदय में भाव आया राम जी आए, भगवान आए, वो जब तक मेरे नेत्रों से भगवान को नहीं देखोगी वो भक्ति कैसे? अब सास ने आज्ञा नहीं दी, बहू नहीं मानी। अब आगे आगे बहू और पीछे पीछे सास। अब बहू जाती और जाकर के भगवान को एक एक देखने लगती और कहती है कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को ये जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता। अब बहू जाती है और जाके भगवान को एक देखने लगती। अब देखो बहू ने सोचा मैंने सास की बात नहीं मानी, मैं तो आ गई, अब देखो जरा मेरी सास आई कि नहीं आई। और बहू ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो सारा गांव राम जी को देख रहा था, वो बहू भी राम जी को देख रही थी, लेकिन सास किसको? सास अपनी बहू को देख रही थी। मेरी
बहू का पल्लू कैसा है, मेरी बहू के बाल कैसे, मेरी बहू को कोई गांव का बुरी नजर से तो नहीं देख रहा। अब बहू ने देखा कि यहाँ तो हाड़ मांस के शरीर को कोई देखने वाला, यहाँ तो सब भगवान को देख रहे, ईश्वर को देख रहे, हाड़ मांस के सड़ने गलने वाले शरीर को कौन देख रहे। बहू से नहीं रहा गया। बहू ने कहा सासू माँ एक बात कहूँ? बोली कहो। बहू बोली सासू माँ बाप बड़ी अभागन हो। सास क्रोध में आके बोली अभागन बोलती हो मुझे? बोले हाँ बड़ी अभागन हो। बोले क्यों? बहू ने कहा सुनो ना सासू माँ तुम बड़ी अभागन हो। क्यों? क्योंकि सब कोई देखते राम को, पर तू ही ऐसी अभागिनी, अरे जो देखते तू ही ऐसी अभागिनी जो देखते। अरे माँ तू बड़ी अभागिनी, भगवान को छोड़कर मुझे। सास ने कहा बहू बड़ी ज्ञानवान बन रही है, अपने आप को बकरा समझ रही है, निकल मेरे घर से निकल जा। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, जब तू मुझे इतने अपशब्द बोल रही है तो मैं न तेरी सास ना तू मेरी बहू, निकल। तेरा मेरा रिश्ता समाप्त। बहू ने भी हाथ जोड़कर कहा हे माँ अब मुझे तेरे बेटे की और तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बहू बोली ऐशो वर महीना बरू जो जन्मते और मर जाए, अरे बड़े बड़े लोशिया राम को तो मेरी चुड़िया अमर हो जा। मुझे तेरे बेटे की आवश्यकता। आपने देखा होगा, हमने सुना, बोले हम सुनते हैं कि फलाने गांव में सिलेंडर फट गया और बहू मर गई, फलाने गांव में फ्रिज फट गया और बहू मर गई। लेकिन कभी किसी ने ये सुना कि फलाने गांव में सिलेंडर फट गया और सास मर गई? सुना? नहीं सुनो, क्योंकि बहू के सामने सिलेंडर को फटने के लिए कहा जाता है। जब तक समाज में दहेज प्रथा चलती रहेगी तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। आप कहते हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कैसे हो जाएगा? अरे माननीय सम्मानीय डॉक्टर अन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान दिल्ली में बैठकर कितना अनशन किया, डिस्ट्रॉइज करप्शन, भ्रष्टाचार खत्म हो, खत्म हुआ नहीं। जब तक मन से गंदगी नहीं जाएगी तब तक कोई गांव सुरक्षित रहने वाला। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटी का पिता जो कुछ दे तो ना लो, उसको लो, लेकिन मांग मत करो कि 20 लाख चाहिए 50 लाख चाहिए। इसलिए आज सोना भवानी के दरबार में बैठकर संकल्प करो कि आज के बाद कोई दहेज नहीं लेगा। कितने लोग बंद करेंगे जरा हाथ उठा के बताओ। और हाथ वही उठा रहे जिनके बेटों के विवाह हो चुके, बोलो जैसे। लेकिन ऐसा नहीं, मन में संकल्प कर लें कि ना हम लेंगे ना देंगे, जो बेटी का पिता दे उसको प्रेम से रखेंगे। इसलिए कहते हैं ना दहेज लेकर कोई आज तक बड़ा आदमी नहीं बना। इसलिए मन में एक भाव रखो कि तेरा तुझको वर पर क्या लगे, मेरा कछु लेना ना देना मगन। इसलिए कहते हैं कि तेरी के श्वास हीरा मोती, ये श्वासों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए लेन देन के चक्कर से हट जाओ और माता रानी से कहो अरे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अच्छा, सोना भवानी को अपने दरबार कौन कौन बुलाना चाहते हैं? अपने घर कितने लोग बुलाना चाहते हैं? बजाओ ताली।
आज वह बहू अपनी सास को ज्ञान देकर चली गई। कहते हैं ना, ज्ञान देने वाला कोई हो हमें ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए और उसमें से एक गुरु वैश्या भी थी। ज्ञान कोई ले लेना चाहिए। आज भगवान श्री राम जनकपुर में घूम रहे, सब सखियों ने कहा, अब जितनी बुजुर्ग सखियां थी वो सामने राम जी के खड़ी हो गई और जितनी नव युवक युवतियां थी वो अटालियों पर चढ़ गई, भगवान को देखने लगे। एक सखी ने कहा, अरे सखी कोई जतन करो जिससे कि राम जी हमारी ओर देख लें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वही है। बोले कौन है? बोले जिनके सपने हमें रोज आते रहे, ये बता दो कहीं वो यही तो नहीं, यही तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है इनका सपना, इनका भाव मुझे प्रतिदिन भगवान का दिखता था, ये वही मेरे राघव हैं। इनसे बोल दो ना एक बार मुझे देख ले। अब भगवान श्री राम तो नजरों को झुकाकर चले जा रहे, किसी को नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले काम। इस समय टमाटर बहुत सस्ता है, एक टमाटर राम जी को फेंक कर मारते हैं और राम जी को लगेगा तो राम जी देखेंगे कि किसने मारा, तो हम भगवान को भर नजर देख लेंगे। एक सखी ने कहा, राम जी को टमाटर फेंक कर मत मारना। बोले क्यों? बोले राम जी को वो टमाटर ऐसे लगेगा जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, क्योंकि राम जी इतने कोमल है। और संसार में सबसे कोमल क्या है माताओं? क्या है? पीछे की माताएं बोल रही हैं रसगुल्ला। नहीं, संसार में सबसे कोमल है कमल। कमल से कोमल कमला का कर कमल, कमला के कर कमल से कोमल कमला का पद कमल, और कमला के पद कमल से कोमल श्री हरि नारायण विष्णु का चरण है कमल। बोले राम जी घायल हो जाएंगे। बोले तो क्या किया जाए? एक सखी ने कहा, चलो अपने अपने मन ले चलते हैं और राम जी को चढ़ा देते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, सखियों के आज मन रूपी पुष्प आए और राम जी के चरणों में गिर गए। ही हरि से वर्षे सुमन सुमुखी शिलोचन वृंद, जह तह जाए बंधु दो तह तह पर। ऐसे पुष्प मन रूपी पुष्प गए और भगवान के चरणों में गिर गए, लेकिन भगवान ने फिर भी किसी की ओर देखा। सखियों ने फिर कहा, सुनो ना ठाकुर जी, अरे निगाहें मिलाने को जी चाहता है। भगवान ने फिर नहीं देखा। अब भगवान तो सिर झुकाकर चले जा रहे थे। अब सखियों ने कहा, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारी ओर देखिए, लेकिन नहीं देख रहे, क्या किया जाए? एक सखी ने कहा, ये काम करते हैं। बोले क्या? बोले राम जी का विवाह ही जनकपुर में करा देते हैं, और जब राम जी का विवाह हो जाएगा जनकपुर में तो राम जी का आना जाना होता रहेगा, हम देखते रहेंगे। और कलयुग का तो अधिकतर दामाद ससुराल में ही दिखाई देता है। करा दो। एक सखी ने कहा, किससे कराओगे? बोले राम जी का विवाह सीता जी से कराएंगे। एक सखी बोली, सीता जी से नहीं करा सकते। बोले क्यों? बोले डू नॉट फॉर मैच ईच अदर, इनका कोई मेल ही नहीं। राम जी है काले कलूटी और सीता जी है गोरी। तो कहते हैं चार चीजें बराबरी वालों में करना चाहिए, लायक ही से कीजिए प्यार पैर और प्रीत। और राम जी काले सीता जी गोरी तो विवाह सफल नहीं होगा, इसलिए सीता जी का विवाह राम जी से नहीं होगा। एक सखी ने कहा, तो फिर सीता जी का विवाह विष्णु भगवान से करा दो। बोले विष्णु भगवान से तो और नहीं करा सकते। बोले क्यों? बोले विवाह में समानता होना चाहिए। लड़का अगर डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर हो, और लड़की अगर इंजीनियर है तो लड़का भी इंजीनियर हो। और
किसी माँ की बिटिया कथावाचक हो तो दामाद भी कथावाचक हो, नहीं तो एक जगह हिंदुस्तान दूसरा जगह पाकिस्तान बोलो जय सिया राम। इसलिए काम करो ना, राम जी काले सीता जी गोरी कोई मैच नहीं। अच्छा तो सीता जी का विवाह करा दो विष्णु भगवान से, बोले उनमें भी कोई समानता नहीं। क्यों? बोले सीता जी के हाथ कितने हैं, बोलो जरा, 2, और विष्णु भगवान के हाथ कितने हैं, 6 गो, 4 गो। तो देखो पति पत्नी में कब लड़ाई हो जाए इसका कोई भरोसा है? सोते जागते बैठते खाते पीते चलते फिरते नाचते दौड़ते गिरते संभलते कब झगड़ा हो जाए कोई भरोसा? और पति पत्नी का झगड़ा और बीच में जो पड़ा तो लबरा, बोलो जय सिया राम। इसलिए बोले महाराज अगर सीता जी का विवाह विष्णु जी से करा दिए और सीता जी के हैं 2 हाथ, विष्णु भगवान के हैं 4 हाथ, और पति पत्नी की कब लड़ाई हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो कभी विष्णु भगवान का झगड़ा सीता जी से हुआ तो विष्णु भगवान के 4 है ना, तो एक हाथ से तो सीता जी के दोनों हाथ पकड़ देंगे और दूसरे हाथ से बाल पकड़ लेंगे और तीसरे हाथ से जीवन का कोई आनंद ही नहीं। अच्छा ठीक है विष्णु भगवान से मत करो, बोले उनसे कर दो। बोले किससे? बोले ब्रह्मा जी महाराज से। बोले ब्रह्मा जी से तो और नहीं हो सकता। बोले सीता जी का मुख कितना है? 1 और ब्रह्मा जी के 4। बोले अगर सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी से करा दिए ना तो सीता जी जिंदगी भर रोटियां बनाती रहेंगी, लेकिन ब्रह्मा जी कभी अफरने वाले, इसलिए उनसे भी सही नहीं है, हटाओ। अच्छा तो उनसे कर दो। बोले किससे? बोले सबको बसाएंगे बस्ती में, आप बसे शमशान में। अरे उनसे करा दो, आसन न बासन न रासन न शासन, कुछ झगड़ा ही नहीं। भोले बाबा से करा दिया। बोले उनसे तो और नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मुख है। सारी स्त्रियां कहने लगी कि ब्रह्मा जी से नहीं हो सकता, विष्णु जी से नहीं हो सकता, बाबा विश्वनाथ से नहीं हो सकता, किससे हो सकता है? अगर एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ, सीता जी का विवाह किससे होना चाहिए? और जोर से बोलो श्यावर रामचंद्र की। सारी सखियों ने कहा कि विष्णु 4 भुज और विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अकबर बीरबल से कहता है जरा बीरबल ये बताओ संसार में कितने वर हैं? अब बीरबल जी हिंदू शासक के पहले ऐसे मंत्री थे जो बुद्धिमान थे। कहने लगे महाराज संसार में 2 ही वर हैं, एक राधा वर और दूसरा सिया वर, इसके अलावा कोई वर संसार में नहीं। अब अकबर तो दंतना क्या कहने लगा जरा दिमाग पर जोर डालो, एक बार और। बोले नहीं सरकार 2 ही वर, एक राधा वर एक सिया वर। अकबर ने कहा तुम भूल रहे हो बीरबल, एक वर और है और वह है अकबर। बीरबल जी बड़े बुद्धिमान थे, कहने लगे महाराज अगर आप
अकबर को लाइन में लेते हो तो ऐसे के लिए तो फिर गोबर भी होता है। संसार में मात्र दो ही वर है, बोलो सियावर रामचंद्र की। सब सखियों ने कहा कि सीता जी का विवाह किससे होना चाहिए कि कोई जोड़ी मिला दो सीता राम की हो मां। सबने कहा सीता जी के लायक तो राम जी ही है, लेकिन देखो कोई हमारे विवाह की प्रशंसा करे, तो विवाह की इच्छा सबके अंदर होती है, और कोई हमारी विवाह की प्रशंसा करे, विवाह की बातचीत करे तो हमारे कान से सुनने के लिए इतने बड़े हो जाते हैं। और राम जी को विवाह की बात बताई, फिर भी राम जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर झुकाए भगवान चले जा रहे हैं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे नैनन के, बड़े बड़े नेत्र शफूल सपाल भगवान के सिर झुकाए चले जा रहे, मीठी मीठी बाणें भगवान लक्ष्मण जी से बोलते चले जा रहे, लेकिन भगवान ने सिर को उठाया नहीं। अब भगवान चले जा रहे, एक सखी ने कहा क्या किया जाए, राम जी तो हमारी ओर देखते नहीं, अब क्या करें। बोले एक काम और कर सकते। बोले कौन सा। बोले राम जी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो। बोले प्रशंसा कैसी। बोले राम जी बड़े धनुर्धारी, राम जी बड़े बलशाली, राम जी बड़े योद्धा, राम जी ने सुबाहु मारा, मारीच मारा, ताड़का मारे। कहने लगे राम जी को सुनाकर राम जी की प्रशंसा करती है जनकपुर की सखियां कि मुनि जन सिख मख के रखवारे, इन रणे असुरो निशाचर मारे। मुनि जन सिख मख के रखवारे, इन रणे असुर निशाचर मारे। सुनहु सखी सब नाम हिलोका, सुनहु सखी सब नाम हिलोका, मनहु रंगन धिलूटन लागी, लूटन लागे, लूटन लागे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन समाज भगवान को देख लगा, राम जी ने किसी को नहीं। जब राम जी ने नहीं देखा, इतनी प्रशंसा की, राम जी कितने बलशाली। मुनि जन सिख मख के रखवारे, इन रण असुर निशाचर मारे। मुनि जन सिख मख के रखवारे। राम जी इतने बड़े धनुष, राम जी इतने बलशाली, राम जी इतने बड़े योद्धा कि राम जी ने ताड़का मारी, सुबाहु मारे, मारीच को संयोजन भेज दिया। अब अपनी प्रशंसा सुन के भी राम जी नहीं देखे। अब लक्ष्मण जी का मन हुआ देखने का, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखें क्या। राम जी ने कहा सिर झुका के चलो, बात मत करो। अब एक सखी ने कहा अब क्या किया जाए, राम जी तो फिर भी हमारी ओर नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा चलो अभी भी राम जी हमारी ओर नहीं देख रहे, तो राम जी का थोड़ा सा परिचय निकालते। एक सखी ने कहा तुम राम जी को जानती हो। दूसरी सखी कहने लगी राम की बात करती हो, मैं तो राम के बाप को भी जानती हूँ। जनकपुर की सखियां बड़ी खतरनाक है। अच्छा जनकपुर कहाँ आता है पता है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर में। तो बिहारी ही है माता जानकी। कहा राम जी की माता पिता को भी मैं जानता हूँ और जानती हूँ। बोले कौन है? सारी सखियां राम जी को लक्ष्मण जी को सुनाकर कहने लगी सुनो सखी मैं इनके पिता को भी जानती हूँ। इनके पिता का नाम चक्रवर्ती
दशरथ। अब दशरथ जी का नाम सुना तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहाँ हमारी मौसी कहाँ से आ गई? राम जी बोले चुपचाप रहो, यहाँ कोई मौसी नहीं है, चुप रहो नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। गुरु जी ने क्या कहा था, सिर झुका के चलना है। अच्छा ठीक चले। आज भगवान श्री राम से आज सारी सखियां सुना कर कह रही हैं, सुनो सखियां हम इनको जानते हैं, ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये दो रथ के डोठा बालों दशरथ के पुत्र और राम लक्ष्मण है। परिचय दिया फिर भी राम जी ने सिर उठाकर देखा। सारी सखियां तो हताश हो गई कि हम राम जी को देख रहे हैं, राम जी हमें नहीं देख रहे, क्या किया जाए? तो दोनों हाथ जोड़कर सखियां खड़ी हो गई और कहने लगी, हे प्रभु पकड़ लो सखियों कितने सुंदर मन रूपी भाव को भगवान विभूत हो गए। भगवान ने कहा हे सखियों अभी मैं 12 कलाओं से अवतार लेकर आया हूँ, इसलिए मैं किसी की ओर नहीं देखूंगा क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत पालन करने आया हूँ। द्वापर में जन्म लूंगा तो तुम सबका अपने भाव से वर्ण करूंगा। फिर भी भगवान ने किसी की ओर देखा। सखियों ने कहा निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तुम्हें बचाने को जी चाहता है, हृदय में बचाने को जी चाहता है। देखा। अब सारी जनकपुर की सखियों ने कहा बहनों जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को कैसा कर लेना चाहिए? तोड़ लेना चाहिए, टेढ़ा कर लेना चाहिए। सखियों ने कहा सुनो बहन अभी तक राम जी की हमने प्रशंसा कर दी, राम जी ने नहीं देखा, अब राम जी की थोड़ी सी बुराई कर दो। बोले राम जी तो बुराई करने के लायक बने ही नहीं। बोले नहीं नहीं कुछ तो बुराई होगी। बोले चलो राम जी की बुराई करते। बोले बुराई क्या? बोले राम जी आज हमारी ओर नहीं देख रहे, इसका एक कारण है। बोले कौन सा कारण? बोले जहां से राम जी आए हैं ना, जिस अयोध्या से, वहां की माताएं बेटों को कैसे जन्म देती हैं वो मुझे पता है। और राम जी का जन्म बगैर माता पिता के हुआ है, इसलिए राम जी हमारी ओर देख नहीं रहे। राम जी को लाज आ रही है, शर्म आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना प्यास जब लगती है
उस सर में जब लगती है तो घूंघट की याद आती है, और मौत जब आती है तो मरघट की याद आती है। राम जी की बहुत तारीफ कर दी, थोड़ी सी बुराई कर देते। बोले राम जी की बुराई में कहोगे क्या? बोले राम जी जिस नगर अयोध्या से आए हैं ना, वहां की माताएं बेटों को जन्म कैसे देती हैं? बोले खीर खाए सो तो पैदा करती। बोले अवधपुरी की नारी। बोले अयोध्या की माताएं खीर खा के बेटों को जन्म देती। अब जनकपुर की सखियों ने राम जी को सुनाकर कहा कि अयोध्या की माताएं बेटों को जन्म कैसे देती हैं? सारी सखियां कहने लगी कि ना हीर से होते ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते। अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते, ना हीर से ना हीर से होते, ना पीर से होते, अवधपुरी में कि जहाँ से राम जी आए हैं वहाँ की माताएं बेटों को जन्म कैसे देती हैं? बोले ना हीर से होते हैं ना पीर से होते, और अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते। अब लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण जी बोले भैया ये माताएं क्या गा रही हैं? हमारा जन्म खीर खा के हुआ, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। राम जी ने कहा तुम्हारे पास जवाब है? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने कहा जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो तुम बोल क्यों रहे हो, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, अरे खेत में बीज डालने का काम होता है किसका? डॉक्टर का, किसान का, और उसमें दाना देना या ना देना काम होता है राम का। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आप कृपा कर दो, क्योंकि मेरा राम की कृपा से। अच्छा एक बात बताओ, राम जी की कृपा से कितने लोगों का काम चल रहा है? जल्दी हाथ उठाओ। अगर पड़ोसी की कृपा से चल रहा हो तो हाथ मत उठाना, और राम जी की कृपा होगी उठाओ दोनों हाथ और कहो वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
जवाब देना चाहता हूँ। राम जी ने कहा ठीक है जाओ जवाब दे दो। और लक्ष्मण जी ने कहा सुनो जनकपुर की सखियाओ, अगर हमारा जन्म खीर खा के हुआ है तो हमें भी पता है आपके यहाँ बेटियां कैसे होती। अब लक्ष्मण जी ने सारी जनकपुर की सखियाओं को सुनाकर कहा